नमस्कार, मैं अश्विनी गौतम कॉन्सेप्ट में आपका स्वागत करता हूं। और साथियों, आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं एक बहुत इंपोर्टेंट टॉपिक। आज हम बात करने जा रहे हैं ध्रुव तारे के बारे में, जिसको आप पोल स्टार या पोल स्टार भी कहते हैं। आखिर हम इसको कैसे देख सकते हैं और इसकी इंपोर्टेंस क्या है, इसी के बारे में बात करेंगे। अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए, ताकि आपको लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन मिलती रहे। दोस्तों, ध्रुव तारा एक तारा है और हजारों साल से इसकी बहुत ज्यादा इंपोर्टेंस रही है। अभी बताते हैं इसकी इंपोर्टेंस क्यों रही है। सबसे पहले तो आप ये जान लीजिए कि हम ध्रुव तारे को आखिर देखेंगे कैसे। देखिए दोस्तों, जो ध्रुव तारा है हमेशा उत्तर दिशा में ही दिखाई देता है। आप कह सकते हैं नॉर्थ डायरेक्शन में ही दिखाई देता है। पहले के लोग जब लंबी दूरी की यात्राएं करते थे रात के समय, तो उनको जो दिशा थी वो कैसे पता लगती थी, तो वो ध्रुव तारे से ही पता लगती थी, क्योंकि ध्रुव तारा स्थिर है और यह उत्तर दिशा में ही दिखाई देता है। अब मान लीजिए मेरा फेस उत्तर दिशा में है, नॉर्थ डायरेक्शन में है, तो मेरे पीछे क्या होगा, साउथ डायरेक्शन, दक्षिणी दिशा, ठीक है। और मेरे राइट हैंड पर क्या होगा, पूर्व दिशा, ईस्ट डायरेक्शन। इसी प्रकार मेरे लेफ्ट हैंड की तरफ क्या होगा, पश्चिमी दिशा या वेस्ट डायरेक्शन। तो इजीली हम अभी मतलब कि पता लगा पा रहे हैं, सिर्फ अगर हमें नॉर्थ का पता लग जाए, मतलब कोई सी भी दिशा पता लग जाए, हम बाकी तीन निकाल सकते हैं। तो दोस्तों, पहले क्या होता था, रात के समय में ध्रुव तारे को देखते थे और पता लग जाता था कि ये उत्तर दिशा है, और फिर उसके बाद बाकी की दिशाएं ज्ञात करना आसान हो जाता था। अब आपको कि सर वो पता कैसे लगाते थे कि ये उत्तर दिशा है, तो मैं बताता हूं आपको। पहले के लोग क्या करते थे, देखिए उत्तर दिशा में आपको एक 7 तारों का मतलब कि ग्रुप दिखाई देगा, जिसको आप बोलते हो सप्तऋषि। ये जो सप्तऋषि है ये एक नक्षत्र मंडल है, जिसको आप कॉन्स्टिलेशन बोलते हैं, ठीक है। ये जो सप्तऋषि है दोस्तों, ये अर्सा मेजर या बिग बियर, जिसको हम बड़ा भालू भी बोल देते हैं, अर्सा मेजर का ही एक पार्ट है। अर्सा मेजर क्या है, नक्षत्र मंडल, कॉन्स्टिलेशन, और सप्तऋषि भी इसी का एक पार्ट है। तो जो नक्षत्र मंडल होते हैं दोस्तों, वो क्या होते हैं, देखो जो तारे होते हैं, तारों का समूह होता है, वो कुछ आकृति बनाता है, ठीक है। जैसे कि ये 7 तारे और इनके अलावा कुछ और तारे भी हैं, तो ये भालू की शेप बनाते हैं, भालू की आकृति बनाते हैं, इसलिए इसको बिग बियर भी बोल दिया जाता है। तो ये नक्षत्र मंडल है। तो जी अर्सा मेजर में सप्तऋषि आते हैं, और इन सप्तऋषि, ये जो 7 तारों का समूह है, ये आपको उत्तर दिशा में दिख जाएगा। अब जो ये 2 तारे हैं राइट हैंड साइड के, इनको आप देखिए और ऊपर की तरफ एरो बनाते हुए चले जाइए, ठीक है। कुछ दूरी पर आपको एक चमकीला तारा दिखाई देगा, वही है आपका पोल स्टार या पोलर स्टार या ध्रुव तारा, ठीक है जी। तो जैसे ही पहले के लोग रात्रि में ये 7 तारे दिखाई दे जाते थे, वो समझ जाते थे कि ये सप्तऋषि है और ये उत्तर दिशा है, ठीक है। और फिर वो ध्रुव तारे को देख के कंफर्म कर लेते थे। पहली बात तो दोस्तों ये हुई। अब आप कह सकते हैं कि सर जो सप्तऋषि हैं वो और किसी दिशा में दिखते होंगे, लेकिन जैसे ये 7 तारे दिखाई दिए और इनके ऊपर उन्होंने एक एरो बनाया और ऊपर एक चमकीला तारा दिखाई दिया, तो इससे और हो जाते थे कि यही उत्तर दिशा है और ये ध्रुव तारा है। मतलब कि पहले के लोग दिशा ज्ञात इसी से करते थे, ध्रुव तारे को देखकर। और इसके अलावा जो नेविगेशन होती थी उसमें भी ध्रुव तारे का प्रयोग किया जाता था। अब देख लीजिए कि इसकी इंपोर्टेंस कितनी है। आज के समय में भी आप डायरेक्शन का पता कर सकते हैं। अब एक दूसरी बात आती है कि जो ध्रुव तारा है वो उत्तरी ध्रुव पर जब आप जाओगे, नॉर्थ पोल पर या 90 डिग्री पर, तो ध्रुव तारा आपके बिल्कुल सिर के ऊपर दिखाई देगा। एक तरह से आप बोल सकते हैं कि जब आप नॉर्थ पोल पर खड़े होंगे, उत्तरी ध्रुव पर खड़े होंगे, तो ध्रुव तारा आपके बिल्कुल सिर के ऊपर होगा और वो 90 डिग्री का कोण बना रहा होगा या एंगल बना रहा होगा। अब जैसे आप नॉर्थ पोल से नीचे की तरफ आएंगे, 90 डिग्री से 80 डिग्री, 70 डिग्री, 60 डिग्री, तो जो भूमध्य रेखा है, इक्वेटर, जब आप इक्वेटर पे आएंगे तो आपको ध्रुव तारा नहीं दिखेगा। आप कह सकते हो एकदम बिल्कुल लेटा हुआ दिखेगा, एकदम लेटी पोजीशन में होगा। जैसे आप भूमध्य रेखा से ऊपर चलेंगे 10 डिग्री पे,
मान लीजिए मैं 10 डिग्री पे खड़ा हूं, तो मुझे जो ध्रुव तारा है वो नॉर्थ डायरेक्शन में 10 डिग्री के एंगल पर ही दिखेगा। जैसे भी लैटिट्यूड है, ठीक है। जैसे हम 90 डिग्री पे पहुंचेंगे उत्तरी ध्रुव पर, तो ध्रुव तारा हमें बिल्कुल सिर के ऊपर 90 डिग्री पर दिखेगा। एक तरह से आप कह सकते हैं कि ये जो लैटिट्यूड बने हैं, ठीक है, ये लैटिट्यूड ध्रुव तारे के अकॉर्डिंग ही बने हैं। जो लैटिट्यूड अक्षांश हमारे वो ध्रुव तारे के अकॉर्डिंग ही बने हैं, ठीक है। तो दोस्तों इस प्रकार आप कह सकते हैं कि भूमध्य रेखा पर एक तरह से उत्तरी तारा नहीं दिखेगा। और अगर बात करें हमें कि भी जो दक्षिणी गोलार्ध में देश हैं जैसे कि ऑस्ट्रेलिया, ब्राजील, क्या वो ध्रुव तारे को देख सकते हैं? नहीं। मैंने बताया ना भूमध्य रेखा पे नहीं दिखेगा आपको। तो जो साउथ आपका हेमिस्फीयर है, दक्षिणी गोलार्ध, इसमें बिल्कुल भी ध्रुव तारा नहीं दिखेगा। यह सिर्फ उत्तरी गोलार्ध में ही दिखता है, ठीक है। आप जिस भी शहर में रहते हैं, मैं जैसे कि मैं करनाल में रहता हूं, यहाँ का जो लैटिट्यूड मान लीजिए 29 डिग्री है, 29 डिग्री है, इतना ही होगा, आई श्योर 29 डिग्री होगा अक्षांश। तो अगर मुझे ध्रुव तारा देखना है करनाल से, तो मैं उत्तर दिशा में 29 डिग्री पे ही देखूंगा। जो आपके शहर का लैटिट्यूड है, अक्षांश है, उसी डिग्री पर आपको, उसी डिग्री एंगल पर आपको ध्रुव तारा दिख जाएगा। तो दोस्तों ये था ध्रुव तारा। आपको पता लग गया कैसे देखेंगे और इसकी इंपोर्टेंस क्या है और कैसे अक्षांश इसी के अकॉर्डिंग बने हैं। तो दोस्तों ये इसकी इंपोर्टेंस थी और मुझे उम्मीद है आपको ध्रुव तारा समझ में आ चुका होगा। अगर फिर कोई क्वेरी है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में जाकर पूछ सकते हैं। आपको ये वीडियो कैसा लगा मुझे जरूर बताइएगा। आज के लिए थैंक यू, हैव अ नाइस डे।